जो भी किया, अगर इसकी जगह पे कोई और हिंदू होता तो ये जितने आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे नंगा नाच कर रहे होते, ढपली बजा रहे होते सड़कों के ऊपर। कहाँ गया वो खुजलीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री? कहाँ गए वो टेढ़ी नाक वाले सपा के मुखिया जो बात करते हैं समाजवाद की? कहाँ गए? कहाँ गई वो बहन मायावती जो दलितों के लिए आवाज उठाती हैं? कहाँ गए वो चंद नेता जो भीम आर्मी, भीम सेना और फलाना भीम भीम नाम से और मीम को साथ में लेके चल रहे हैं? कहाँ चले गए वो सारे? क्यों नहीं आते हैं वो दो बेटियों के लिए? ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने खुद अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि मुसलमान कभी देश का वफादार नहीं हो सकता, वो कभी भी हिंदुओं को अपना सच्चा भाई नहीं मान सकता। आज आप उस किताब को छोड़ करके इन चंद नेताओं के, वामपंथी नेताओं के चक्करों में जो आप पड़े हो, ये जय भीम और जय मीम का जो नारा है वो है जय भीम टू प्रोटेक्ट मुसलमान। ये वास्तव में नारा इन्होंने इसको बिगाड़ के रख दिया है। विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। चर्चा करते हैं लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिग दलित बच्चों को मार दिया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है। रेप करने वाले कौन लोग थे? एक शांतिप्रिय समुदाय से ये आते हैं जो बार बार चर्चा रहती है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि देश में शांति चाहने वाले लोग किस तरीके की शांति चाहते हैं कि जब दो नाबालिग बच्चों के साथ रेप कर दिया जाता है, जब वो उनके प्यार के झांसे में नहीं पड़ती। तो देखिए, हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार हमारी हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। और शिकार बनने वाली बेटी, चाहे वो दलित की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे किसी ठाकुर की हो, क्या किसी भी उसकी बेटी बेटी होती है। दूसरी चीज़, अब कहाँ चले गए वो जो जातिवाद पर राजनीति करते थे? कहाँ मर गए जाके? जो जातिवाद के नाम पे कांग्रेस के सरकार में एक मटके की कहानी को सामने लाके जातिवाद का षड्यंत्र किया, आपके हाथरस में जातिवाद का षड्यंत्र किया। अब इनमें से कोई भी बाहर नहीं आएगा क्या? अब आएगा कोई निकल के उस बेटी के लिए? नहीं आएगा कोई भी। उसका कारण है उसको बेटी के साथ दुराचार करने वाले अशांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, जिन्हें अशांति प्रिय है, जो शांति के साथ रहना नहीं चाहते, जो देश में लगातार कोई ना कोई ऐसी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, लव जिहाद, देश को अराजकता के मोड़ पे ले जाना, ये सारी हरकतों में संलिप्त ये जितने भी लोग हैं, ये कहाँ गए भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाले? एक आवाज भी निकाली है अभी तक राहुल गांधी ने? नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग सारे निकले हैं। लेकिन जिनका अभी आपने नाम लिया वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस सरकार में लोग सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखिए, सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, ये सब कह कौन रहा है? विपक्ष। इनको हमने वहां भी देखा हुआ है जहां पर अगर ये अपराध करने वाले मुसलमान ना होते ना, साफ नाम ले रहा हूं, डरता नहीं हूं, जो भी किया, अगर इसकी जगह पे कोई और हिंदू होता तो ये जितने आज सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे नंगा नाच कर रहे होते, ढपली बजा रहे होते सड़कों के ऊपर। लेकिन इनमें से अभी कोई निकल के नहीं आएगा। ये सरकार की कमी बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब इनके राज्यों की जो सरकारें होती हैं ना, ये वहां पे चुप हो जाते हैं। वहां पे चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, ये उसको दबा के शांति प्रिय को बचाने का काम करते हैं। ये देश के वो गद्दार हैं। समझना होगा देश की जनता को कि बेटी, जिस बेटी के साथ दुराचार हुआ, उन दोनों मासूम बेटियों के साथ में जिनकी हत्याएं की गई, ये जघन्य अपराध है। और हमें उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है कि इनकी गाड़ी पलटेगी ही नहीं, इनकी गाड़ी गायब भी होगी। ये सब जनता देखेंगी और ये दिखाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बेटियों के नाम पे राजनीति की जाती है। जैसे आपने कहा कि अगर रेप करने वाले, मारने वाले कोई और होते तो अभी तक न जाने कितने धरना प्रदर्शन हो जाते। तो क्या वजह है कि बेटियों के नाम पे भी राजनीति होगी? बेटियों के नाम पे, जाति के नाम पे ही राजनीति की जा रही है। और इन राजनीति
को करने वाले जितने नेता हैं, हिंदू समाज ने इनको चिन्हित कर लिया है। लगातार हम लोग देख रहे हैं किस किस प्रकार कैसे कैसे ये लोग शांति समुदाय को बचाना हो या एक जाति वर्ग का वोट पाना हो, और ये क्राइम को भी डिसाइड करते हैं केवल और केवल उसकी जाति के आधार पर। अगर क्राइम करने वाला कौन है वो इनको दिख जाए तो ये जाति के आधार पर ही अपनी मांग रखते हैं या सरकारों को दोषी ठहराते हैं। और जहां इनकी खुद की सरकारें होती हैं और जहां हम पीड़ित हैं, भारत के हिंदू पीड़ित हैं, वहां पर ये एक बार नहीं निकलते। बेटी मेरी है चाहे बेटी तुम्हारी है, बेटी तो बेटी है। ये धर्म और ये जात और ये मजहब को देखकर जो बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाते हैं ना, ऐसे नेताओं को चिन्हित करना होगा इस देश के हिंदुओं को। क्या कहोगे लखीमपुर में जो हुआ उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, ये हमारी राजनीति का जो एक हिस्सा रहा है विपक्ष, ये सदा से सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता आया है। ये हमारी देश की जनता को समझना होगा कि क्या इनके सवाल जायज़ हैं, क्या ये अपने सवाल के दायरे में खुद को भी, अगर जो इनको देखा जाए कि जब एक दलित बेटी की आबरू पे हमला हुआ था मुजफ्फरनगर के कांड में, तब ये सपा सरकार ही थी, ये टेढ़ी नाक वाले ये ही थे मुजफ्फरनगर दंगे में। इन्होंने आज का आप कार्रवाई देखिए और उस टाइम की कार्रवाई देखिए कि हिंदू इतना विवश हो गया था कि एक दलित बेटी के लिए जाट समुदाय को निकल के बाहर आना पड़ा था। 36 बिरादरियों ने बाहर आकर के इन मुस्लिम कट्टरवादियों को, इन जिहादियों को लिकाड़ के गांव से बाहर भगा दिया था। जाके ये तंबुओं में रहने लगे थे, इनकी अकल ठिकाने आ गई थी। लेकिन उस सरकार ने एक स्टेप नहीं लिया था, मुलायम सिंह की, ये तुम्हारी सपा की सरकार ने, अखिलेश यादव की। दूसरी बात, भाई साहब, सरकार को घेरने से आप ये बताएं मुझे, आज योगी सरकार है, अभी कुछ दिन पहले अंकिता का जो ये मामला हुआ था झारखंड में, जब ये कहाँ गए थे विपक्ष के नेता? बताइए, जिस तरीके से पूरे मामले चल रहे हैं, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कि अपने इस देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं लोग? पहले प्यार करते हैं, फिर फंसाते हैं, फिर रेप करते हैं, फिर मार देते हैं। देखिए, आप इनका इतिहास 1400 साल से उठा के देख लो, 1400 साल से आप इनका इतिहास उठा के देख लो, जहां हमारी पौराणिक संस्कृति में आज तक कहीं भी एक विवाह से दूसरे विवाह की इजाजत नहीं थी। ये 4 बीबी 40 बच्चे 72 बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं, उसी के चलते ये लव जिहाद जैसे प्रोपगेंडे कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को काफिर समझते हैं। वही मदरसों में जो आज इन पे जांच चल रही है, ये उन्हीं हिंदुओं को काफिर समझना, उनको घात लगा के उनको मारना, उनकी बहन बेटियों को अपने धर्म में जबरदस्ती कन्वर्ट करना, नाम बदल के जाते हैं। समय समय पर हमने देखा है, आज योगी आदित्य महाराज के प्रशासन में पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्रवाई करी है। देखिए, क्राइम कभी भी घटता है तो वहाँ पुलिस नहीं होती है, हम सबको समझना होगा। जब कोई व्यक्ति क्राइम करने जा रहा है तो वहाँ पुलिस नहीं होती है, लेकिन सरकार की ये इन 5 व्यक्तियों ने जो किया है, इसमें सबसे बड़ा वो घर का भेदी छोटू है। घर का भेदी लंका ढाए, उस छोटू ने खुद दलित बेटियों के लिए को मरवाया, खुद दलित होते हुए मरवाया। यही मेरे अमित भाई का कहना था कि ये जितने भी दलित समुदाय के लिए आकर के खड़े होकर आवाज लगाते हैं ना, इनमें संबंध जो है ना, छोटू के संबंध वो भीमसेना के साथ में है, और भीमसेना का संस्थापक है सतपाल तंवर। और मैं साफ कह रहा था, तो कहाँ आता क्यों ना? अब तेरा ही कार्यकर्ता है ना, ये तेरा कार्यकर्ता है। नंगा नाच कर रहा था ना ये राजस्थान में, तेरा ही कार्यकर्ता है जो देख अपनी ही बहन और बेटियों को कैसे जिहादियों को सौंप के आया। हमने देखा, आ निकल के बाहर, ये एक भी बाहर नहीं निकल के आएंगे। ये सारे के सारे जातिवाद की राजनीति करने वाले हैं। जय भीम जय मीम का जो नारा लगाते थे ये लोग, तो क्या लगता है वो आज सिद्ध हो रहा है? ये जय भीम जय मीम आज मैं इन्हें वर्णित कर देता हूं, आज मैं आपको व्याख्या बताता हूं इसकी। ये मेरे देशवासियों, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने खुद अपनी एक पुस्तक में लिखा था कि मुसलमान कभी देश का वफादार नहीं हो सकता, वो कभी भी हिंदुओं को अपना सच्चा भाई नहीं मान सकता। आज आप उस किताब को छोड़ करके इन चंद नेताओं के, वामपंथी नेताओं के चक्करों में जो आप पड़े हो, ये जय भीम और जय मीम का
जो नारा है वो है जय भीम टू प्रोटेक्ट मुसलमीन। ये वास्तव में नारा इन्होंने इसको बिगाड़ के रख दिया है। भी झारखंड में हुआ ना, एक वो झारखंड की पुलिस की कार्रवाई, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये नारा यूज करने वाले आप समझ जाओ कि केवल सनातन संस्कृति से ही निकले हुए सब पंथ हैं। चाहे वह सिख धर्म हुआ, चाहे वो जैन धर्म हुआ, चाहे वो बौद्ध धर्म हुआ, और हम ही वो सहिष्णु लोग हैं जो सबका आदर और सम्मान करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि वह बेटी दलित की थी या किसी स्वर्ण की थी या वह किसी मुस्लिम की थी या किसी की भी रही हो, बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए हम सदा आवाज उठाते हैं। ये दो चार लिब्रांडुओं का कुछ सोचना है कि हम एक तरफा सोचते हैं, हम एक तरफा नहीं सोचते हैं। लेकिन जो एक तरफा सोचते हैं तुम उनको पहचान नहीं पा रहे हो। पहचानो झारखंड में कैसे वो शाहरुख सीना चौड़ा करके चलता है, देखा था ना कैसे उस बेटी का अंकिता का। बताइए, जैसे कि प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच जाती है, जब हाथरस में होता है तो क्या लगता है अब ये जाएंगे क्या भारत जोड़ो की यात्रा लेके? राहुल गांधी निकल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो क्या लगता है अब? मैं बता रहा हूँ, जैसे ही इनके कार्यालय में पता चलता है ना कि कहीं किसी बेटी के, और खासकर बीजेपी शासित राज्य में जैसे यूपी में अब ये हो गया, मैंने कहा ना क्राइम तो कहीं भी घट जाता है भाई, ये क्रिमिनल तो पल रहे हैं ना, इसीलिए तो मदरसों की जांच बिठाई है कि ये साला ये क्राइम खत्म हो, मदरसों से क्राइम निकलता है। तो जब इनके कार्यालयों में कोई खबर जाती है कि किसी बहन बेटी की, हिंदू बेटी की या किसी भी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, तो यह एकदम धावा बोलते हैं बीजेपी पर। अब उस धावा बोलने में इन्हें नहीं पता था कि निकल के इनके ही गुर्गे आएंगे। और एक चीज और निवेदन है, देश में बहुत विधि के जानकार लोग हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी कानून के ज्ञाता हैं, इसमें एक ओवैसी भी है, उससे निवेदन नहीं करता हूं, उससे तो मैं ऐसे कहता हूं कि सूझे हुए मुंह के थोड़ी सी सुन हमारी बात। सीआरपीसी की धारा 357 में प्रावधान है, सीआरपीसी की धारा में 357 में प्रावधान है कि क्राइम विक्टिम्स के लिए कंपेंसेशन। लेकिन आज हमारे देश को चाहिए कि जिस तरह से मोटर व्हीकल, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हमारे बने हुए हैं, एमएसीटी ट्रिब्यूनल, जैसे कि एक सड़क पे पैदल चलता हुआ व्यक्ति अगर किसी वाहन से आकर टकरा जाता है और उसकी कहीं जान चली जाती है या कोई जघन्य उसको चोट लगती है, तो उसको क्लेम मिलता है एक अच्छा खासा, ठीक है। और वो क्लेम अगर उस पर गाड़ी चलाने वाले पे लाइसेंस नहीं होता है तो उसकी घर जमीन जायदाद कुड़की करके वो क्लेम दिया जाता है। सुनिए अब आगे की बात। धारा 357 में एक प्रावधान लाने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और एक क्लेम ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ बनाया जाए, CVCT, क्राइम्स विक्टिम्स क्लेम ट्रिब्यूनल। अर्थात जो कोई भी किसी क्राइम का अगर वो विक्टिम बनता है, सबके लिए क्लेम की व्यवस्था ऐसे निर्धारित हो कि जैसे ही कांड हो, जैसे ही कोई वीडियो या कोई भी साक्ष्य आए, इनके घर जमीन जायदाद इनके बेच करके और उसको क्लेम दिया जाए, साथ के साथ संपूर्ण सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल में दिया जाए। और दूसरी बात, और जो कोई इनकी जमानत करने जाए तो उससे अंडरटेकिंग भरवाई जाए कि यदि ये क्लेम नहीं देगा तो उसको भी क्लेम में निर्धारित किया जाए। पुलिस अगर गलत जांच करती है तो पुलिस को भी उस क्लेम में पार्टीशन बनाया जाए। सर, एक नारा लगता था जय भीम और जय मीम का, तो क्या लगता है वो नारा आज कहाँ गया? वो नारा इनके नाड़े में बंध गया है, तख्ती में गाल दिया है, भाई के पजामे में बांध के इन्होंने पहन लिया है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, सुधर जाओ। ये जय भीम और जय मीम में कुछ नहीं रखा। अब भी वक्त है, जो समुदाय, जो समाज अपनी समाज की आवाज को जाति के आधार पे तोलता हो, उनसे देश को बाइकाट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर उस व्यक्ति का। ये जय भीम यही है जो आज सवाल उठ कर पूछ रहे हैं कि ये मदरसों में जांच क्यों चल रही है। सुन लो, नीली पट्टी को उतार के जरा अलग रखो और देखो मदरसों की जांच क्यों चल रही है।